हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज से अपन अध्याय 6 शुरू कर रहे हैं, पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधन। अध्याय 1 से लेकर 5 तक आपने पढ़ ही लिया होगा। नहीं पढ़ा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट करके आप देख सकते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन होगा उसे दबा दीजिए, साथ ही घंटी वाले आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा बिल्कुल टाइम पर। तो देखते हैं आज का हमारा काफ़ी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहले हम पर्यावरण को ही जानते हैं। पर्यावरण होता क्या है? मानव के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे घेरे रहता है, यानी कि हमारे चारों ओर का वह क्षेत्र जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, ठीक है, तथा उसके जीवन को प्रभावित करता है। मानव के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे घेरे रहता है तथा उसके जीवन को प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। जो पर्यावरण का हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काफ़ी प्रभाव पड़ता है। हम पर ही नहीं, सभी जीव जंतुओं पर भी पड़ता है ना। जैसे पर्यावरण की वजह से ही गर्मी सर्दी ये क्या है, सब पर्यावरण है, ठीक है। अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। जैसे कि एक कोई बीज होता है, अगर उसे अनुकूल जैसे ही वातावरण मिलता है तो वो अंकुरित होकर के पौधा बन जाता है ना। तो पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता? पर्यावरण का प्रभाव ना पड़े तो बीज हमेशा ऐसे ही रखा रहेगा। जैसे कि अपने घर में हम गेहूँ वगैरह को रखे रहते हैं तो वो अंकुरित नहीं होता है, पौधा नहीं बनता है। जैसे ही उसे हम मिट्टी में बो देते हैं, उसे अनुकूल वातावरण मिलता है और वो अंकुरित होकर के पौधा बन जाता है, ठीक है। तो उस पर ये वातावरण का यानी कि पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष। जैसे ही मानव पर भी पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, उसे पर्यावरण क्या करता है, मनुष्य के लिए प्रभावित करता है, ठीक है। चलो देखते हैं उसके बाद पर्यावरण के प्रकार। तो पर्यावरण दो प्रकार का है, भौतिक और सांस्कृतिक। भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है। तो जिस पर्यावरण का निर्माण प्रकृति द्वारा, प्रकृति मतलब स्वयं गॉड के द्वारा हुआ हो, ऐसे मान सकते हैं, उसे भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। जैसे खनिज पदार्थ हो गए, ठीक है। खनिज पदार्थ क्या हैं? जैसे कोयला हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब क्या हैं? खनिज पदार्थ हैं। मिट्टी, मिट्टी का निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ है ना। नदियाँ, महासागर, तो ये सब प्राकृतिक पर्यावरण के ही उदाहरण हैं, ठीक है। उसके बाद है सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण। यहाँ पर लिखा हुआ है मानव निर्मित, यानी कि वह पर्यावरण होगा जिसका निर्माण मनुष्य के द्वारा हुआ हो, ठीक है। तो पढ़ते हैं, जिस पर्यावरण का निर्माण मनुष्य के द्वारा होता है उसे सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। जैसे रेलवे हो गया, रेलवे सड़क है, इसका निर्माण किसने किया? मनुष्य ने किया है। संचार के साधन हो गए, टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक है। और कृषि उद्योग हो गए, कारखाने हो गए, इनका निर्माण किसने किया? मनुष्य ने। तो जिन चीज़ों का निर्माण मनुष्य करता है तो वो मानव निर्मित पर्यावरण में आता है, ठीक है। उसके बाद है पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरिया में हुआ था, ठीक है। तो ये सन भी याद रखो, कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। और ब्राज़ील में कौन सी जगह थी? रियो डी जनेरिया, ठीक है। इस सम्मेलन में पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर विकसित तथा अविकसित देशों के एजेंडा में अंतर दिखाई दिया, ठीक है। तो विकसित और अविकसित देश क्या होते हैं? विकसित जिनका विकास पूरी तरह से हो गया हो, अविकसित मतलब अभी जो विकास कर रहे हैं पूरी तरह से, जिनका विकास ना हुआ हो, उन्हें बोलते हैं अविकसित, ठीक है। तो इन दोनों के एजेंडा में अंतर दिखाई दिया। जो विकसित देश थे और अविकसित देश थे तो इनके बीच मतभेद थे। मतलब जिनका विकास अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है, उनका मानना है कि सबसे ज़्यादा पर्यावरण को हानि विकसित देशों ने पहुंचाई है, क्योंकि इनका विकास हुआ है। विकास जिसका हो गया है, इन्होंने पेड़ों को काटा है, धुआं को छोड़ा है, क्योंकि इनके पास फैक्ट्रियाँ वगैरह कारखाने ज़्यादा हैं, तो इन्होंने पर्यावरण को बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाई है। जंगलों को इन्होंने काटा है, और क्योंकि अपने विकास के लिए इन्होंने सब कुछ किया है ना। कारखानों को खोला है, पेड़ पौधों को काटा है, तो पर्यावरण को सबसे ज़्यादा हानि इन्होंने पहुँचाई है। तो इन्हीं की जिम्मेदारी बनती है कि पर्यावरण को ठीक करें, है ना, पर्यावरण को सुरक्षित करें और अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। लेकिन जो विकसित
देश हैं वो कह रहे हैं दोनों की जिम्मेदारी बराबर बनती है। अरे जिसका अभी तक विकास नहीं हुआ तो वो तो अपना विकास करने के लिए थोड़ा बहुत तो धुआं छोड़ेगा, पेड़ पौधे भी काटेगा, क्योंकि उसे तो अभी विकास करना है अपना। ठीक है, जिसका पूरा तरह से विकास हो गया है तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो उसकी बनती है पर्यावरण को ठीक करने की, है ना, कि अब ज़्यादा प्रदूषण ना फैलाए। तो यही मतभेद था। ठीक है, इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और वानिकी पर बल दिया गया था। ठीक है, इसको एजेंडा 21 या 21 के अंतर्गत शामिल किया गया था। ठीक, और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, इसमें 170 देश शामिल थे। ये क्वेश्चन टिक वाला भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न में भी आ सकता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने देश शामिल थे, तो 170 देश शामिल थे। और ये कब हुआ था, तो सन भी याद रखना 1992 में हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साझी संपदा। साझी संपदा क्या है, पढ़ते हैं। साझी संपदा से तात्पर्य ऐसे संसाधन से है जिस पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। जैसे मैदान हो गया, नदी हो गई, यानी कि वह प्रॉपर्टी जिस पर सभी का अधिकार हो, पूरे समुदाय का अधिकार हो, किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना हो, उसे बोलेंगे हम साझी संपदा। जैसे मैदान हो गया, नदी हो गई, ठीक है, पहाड़ हो गया। उसके बाद है विश्व की साझी संपदा क्या है, ठीक है, या किसे कहते हैं, तो ऐसे क्षेत्र जिन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है तथा इसका प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है, यानी कि पूरे विश्व के द्वारा जिसका प्रबंधन किया जाता हो, उसे बोलेंगे हम विश्व की साझी संपदा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए पृथ्वी का वायुमंडल किसी एक देश का नहीं है, ठीक है, पूरे विश्व का है। समुद्री सतह, ठीक है। उसके बाद है साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो वर्ष 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में विकासशील देशों की मांग को मानते हुए इस साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया। जून 2005 में विकसित देशों के ग्रुप 8 या G8 बोलते हैं की बैठक हुई। ठीक है, इसमें भारत ने कहा कि विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों ने ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन अधिक किया है। तो ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं काफ़ी ज़्यादा विषैली हानिकारक गैसें होती हैं, उसका उत्सर्जन विकसित देशों ने ज़्यादा किया है, यानी कि जिनका विकास पूरी तरह से हो गया है। ठीक है, विकासशील देशों की तुलना में। विकासशील देश वो होते हैं जिनका विकास अभी पूरी तरह नहीं हुआ है, जो अपना विकास कर रहे हैं, विकास की ओर अग्रसर है। तो उन लोगों ने ज़्यादा मतलब ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया है, यानी कि विषैली गैसों को छोड़ा है वायुमंडल में, तो पर्यावरण को हानि हुई है इसकी वजह से। तो उनकी जिम्मेदारियां ज़्यादा बनती हैं इसे ठीक करने की, पर्यावरण को अब हानि ना हो, उनकी जिम्मेदारियां अधिक हैं। भारत ने ऐसा कहा क्योंकि उन्होंने प्रदूषण ज़्यादा फैलाया, विषैली गैसें ज़्यादा छोड़ी हैं, तो उनकी जिम्मेदारियां भी अधिक बनती हैं प्रदूषण को कम करने की, मेंटेन कैसे किया जाए। तो इसके लिए जिम्मेदार वही लोग हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और अपनी सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके